हेलो गाइस, माय नेम इज अभिषेक। टुडे इज द डे 24 ऑफ आवर पाइथन क्लास। मेरा नाम अभिषेक है और आज पाइथन क्लास का 24वां दिन है और आज हम पढ़ने वाले हैं पाइथन में एरे के बारे में। ओके, सो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपसे। आई होप आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है। कैन यू सी द स्क्रीन? ग्रेट। सो जिन लोगों ने पहले नहीं किया है, न्यू ज्वाइन हुए हैं या पहले कंप्लीट नहीं किया है, तो वो डे 23 तक यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग्स अपलोड हो चुकी है, वहां से देख के कंप्लीट कर लेंगे। ओके, द गाइज हु आर न्यू हेयर, न्यू ज्वाइंड और नॉट कंप्लीटेड येट कैन कंप्लीट अप टू डे 3 ऑन द यूट्यूब बाय वाचिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ प्रीवियस सेशंस एंड स्टार्टिंग टुडे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पाइथन में एरे के बारे में। पाइथन में एरे क्या होता है? सबसे पहली चीज तो है पाइथन में एरे जैसा कुछ भी नहीं होता है। ओके, पाइथन में एरे एग्जिस्ट नहीं करता, बिल्ट इन कोई भी डेटा टाइप नहीं है पाइथन में एरे के जैसा। ठीक है, और हम लोग लिस्ट को एज अ एरे मान के यूज करेंगे, क्योंकि आगे जब हम नमपाई में पढ़ेंगे एरे को, तो नमपाई के बारे में जब डिटेल में देखेंगे तब एरे का यूज करेंगे। बट क्योंकि लिस्ट की सारी चीजें उस पर एप्लीकेबल होगी, तो हम लिस्ट को एरे मान के यूज करेंगे। पाइथन में एरे जैसा कुछ भी नहीं होता है। ओके, यू विल हैव, तो जब आप एरे का यूज करोगे नमपाई के अंदर एरे का यूज करने के लिए आपको नमपाई को इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे हमने रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट किया था, वैसे ही नमपाई जो लाइब्रेरी होती है उस लाइब्रेरी को आपको इंपोर्ट करना होगा। बट वो हम आज के सेशन में नहीं देखेंगे, जब हम नमपाई पढ़ेंगे तब उसके बारे में समझ। नमपाई का मतलब होता है न्यूमेरिकल पाइथन। ओके, नमपाई का फुल फॉर्म है न्यूमेरिकल पाइथन। इसके बारे में हम ज्यादा बाद के सेशन में देखेंगे, पर हम इतना समझते हैं नमपाई डेटा को एनालिसिस करने के काम में आता है और डेटा साइंस के फील्ड में इसका यूज होता है। हम नमपाई को बाद के सेशन में देखेंगे। अभी हम इसको सिमुलेट करेंगे। पाइथन में जो हमने लिस्ट पढ़ा था उसके थ्रू एरे को सिमुलेट करेंगे। हम एक्चुअल एरे के बारे में नमपाई में देखेंगे, अभी सिर्फ सिमुलेट करेंगे कि कैसे काम करता है ये सारी। ओके, सो इन टुडेज सेशन वी विल सी अबाउट पाइथन एरे एंड पाइथन डज नॉट हैव एनी बिल्ट इन डेटा टाइप लाइक एरे। ओके, पाइथन डज नॉट हैव एनी बिल्ट इन एरे टाइप। ओके, सो व्हाट इज पाइथन array? So we will currently use in today's session Python list as an array. We will assume list is working as an array, and where the array exists, the NumPy library. Okay, so you have to import whenever you use array, you have to import NumPy library in your file. Okay, with to work with actual array. But we will simulate today the array in Python by Python list. Okay, we will learn more about NumPy. NumPy is full form numerical Python. Okay, this is full form of NumPy. We will understand about NumPy in our later sessions. Okay, this NumPy is used in data science field. Okay, so आज के बारे में बात करते हैं। एरे का यूज मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए किया जाता है, जैसे आप लिस्ट का यूज करते थे, सेम उसी तरह से। बट एरे का यूज करने से वो लिस्ट से लगभग 50 गुना फास्ट होता है। ओके, सो अभी तो हम लिस्ट के बारे में ही समझेंगे, जिसको हम एरे मान के समझेंगे, बट वो एक्चुअल में एक लिस्ट है। जब हम नमपाई के बारे में बात करेंगे और नमपाई को पढ़ेंगे, तब एक्चुअल एरे को इससे सिमुलेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं एक फ्रूट्स नाम का वेरिएबल ले लिया, इसमें 3 डेटा डाले हमने, एप्पल, ब्लैकबेरी और कोकोनट। ओके, प्रिंट करेंगे फ्रूट्स को, और एक्सेस करने के लिए सेम आपको उसी तरह से इंडेक्स नंबर से एक्सेस करना है, 0 1 2। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने पहले तो फ्रूट्स को पूरा प्रिंट कर दिया, उसके बाद पर्टिकुलर आइटम को एक्सेस करने के लिए इसके इंडेक्स से एक्सेस कर सकता हूं। तो यहाँ पर है इसका इंडेक्स। रन करने के बाद ये पहले तो पूरा एरे प्रिंट कर देता है, जो कि पाइथन में लिस्ट है, और एक आइटम को प्रिंट करने के लिए, फर्स्ट आइटम के लिए मैंने 0 इंडेक्स का यूज किया, इसने फर्स्ट आइटम को प्रिंट किया। ओके, सो वी विल यूज टुडे पाइथन लिस्ट एज एन एरे, बट दीज आर एक्चुअली लिस्ट इन पाइथन। ओके, फॉर एक्चुअल एरे we have to import NumPy library that we will learn later. Okay, so currently we are using Python list as an array. So here I have taken an array inside a fruits variable and taken multiple values. So array is also used for store multiple values into a single variable. So here is multiple values inside a single variable. I am printing that and printing the first item. Okay, so complete item and first item you can access by index all the item like 0 1 2. Okay, when I run this command, run the file, then you can see the result. This is an array. Actually this is a list, but array we will learn later inside NumPy, and it is similar to it. Okay, and this is a single variable you can access through index num. So I hope this 3 thing clear to you. We are understanding about arrays but simulating with the list. Okay, so टाइप एसी ऑल क्लियर अंटिल हियर। यहाँ तक आपको क्लियर है तो एसी टाइप कर दो। हम एरे के बारे में पढ़ रहे हैं लेकिन सिमुलेट कर रहे हैं लिस्ट से। ओके, एक्चुअल एरे के बारे में हम नमपाई में जब इंपोर्ट करेंगे लाइब्रेरी तब देखेंगे, इसके लिए हमें नमपाई इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इसको मॉडिफाई करना। तो मॉडिफाई वैल्यू को मॉडिफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्स नंबर को ले सकते हैं। जैसे मैंने 1 लिया है यहाँ पर, तो यहाँ पे 0 और ये 1 पे ब्लैकबेरी है, अभी मैं वहाँ पे बनाना पुट कर रहा हूँ, और बनाना डालने के बाद मैं प्रिंट करूंगा तो बनाना आना के, और आप देख सकते हो यहाँ पे रिजल्ट में बनाना प्रिंट हो चुका है। अगर मैं पहले वाले को भी प्रिंट कर दूं तो आपको डिफरेंस भी दिखाई देगा। पहले वाले केस में ब्लैकबेरी था, बाद में बनाना प्रिंट हुआ है। सो यू कैन सी हियर वी आर यूजिंग लिस्ट एज एन एरे। सो
I am trying to modifying the value inside an array. Okay, so you can access it by the index number. So this is 1, so it's called 0 and 1. At the place of 1 it's blackberry, so I'm replacing blackberry with the banana. So when I'm printing fruit at the first time and printing fruit at the second time, you can see the difference when I run the program. First it says a blackberry, and now when I replaced with index number, and now it has a banana. Okay, this is simple thing. For printing the length of the fruits, you can just put len function, len, and your name of the variable. So it's currently have 3 items, 1 2 3. Always index are counting from 0, but item are counting from 1. So we are asking about the length. So it's 1 2 3. जब भी हम लेंथ के बारे में बात कर रहे हो, हम लेंथ को प्रिंट कर सकते हैं, तो लेंथ को आपको 1 से काउंट करना है। जबकि हम इंडेक्स के बारे में बात करते हैं तो इंडेक्स 0 से काउंट होता है। तो इंडेक्स के हिसाब से 0 1 2 हुआ, बट लेंथ के हिसाब से ये 3 आइटम है यहाँ पर, 1 2 और 3, इसलिए यहाँ पर 3 प्रिंट हुआ। len फंक्शन को यूज करके आप लेंथ कैलकुलेट कर। सो आई होप ये दोनों चीजें आपको क्लियर होगी। ये दोनों क्लियर है तो ऐसी टाइप कर दो यहाँ तक, टाइप ऐसी इफ ऑल क्लियर अंटिल द लेंथ। ओके, आगे चलते हैं। अब हम फॉर लूप के बारे में देखेंगे। लूप्स क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं तो हमें पता है कि यहाँ पे हमें वेरिएबल्स रखना होता है, जो मेन हमारा वेरिएबल होता है। उसके बाद यहाँ पर उसका एक इंस्टेंस बनता है जिसे हम कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। तो फॉर लूप में फॉर एक वेरिएबल का नाम जो कि आप कुछ भी दे सकते हो, हमारे केस में एक फ्रूट नाम दिया है हमने। उसके बाद इन कीवर्ड का यूज करना है, और फ्रूट्स जो वेरिएबल है जिसमें हमारे सारे फ्रूट्स हैं इस लिस्ट, तो इसका हमने यूज किया और 1 बाय 1 करके हमने प्रिंट किया। कोलोन साइन लगाने के बाद ये स्पेस छोड़ना आपको जरूरी है। इसके इंडेंटेशन के बारे में मैंने पिछले सेशन में अच्छे से बात, ठीक है। ये स्पेस ये बताता है कि ये प्रिंट स्टेटमेंट इस फॉर लूप के अंदर है। ओके, सो यू कैन सी वी कैन यूज लूपिंग ऑन एरे आल्सो। सो यूजिंग लूप you can just type for loop and give a variable name. I am giving here fruit. Use in keyword, then name of your main variable that holding the list or array. So in my case it's fruits. So fruit says multiple items and fruit single item inside fruit 1 by 1 coming through the fruit. So I am printing the fruit, and when I am going to print I need to put here space, 4 spaces or some spaces using a tab or using 4 spaces. You can see here inside your id this space is required, and I had already talked about this spaces or called indentation in our previous session. So that was more clear. You can watch that session also on YouTube. Okay, so when I am going to print this, you can see the result. First print statement came through this print, and second 1 by 1 item iterated through our for loop. तो हमारा पहला प्रिंट स्टेटमेंट जो आया वो पहले फ्रूट से आया यहाँ पर जो हमने लिखा था, और बाकी के एक एक आइटम एक्सेस होके आए वो फॉर लूप के थ्रू एक्सेस हो इस प्रिंट स्टेट। ओके, और लूप भी अगर आपको क्लियर नहीं है तो पिछले सेशन में मैंने ऑलरेडी बता रखा है, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा बेटर, जिसके बारे में मैंने डिटेल में बात करी। अब आगे आ जाते हैं वैल्यू नई एड करने के लिए। आइटम में जब वैल्यू एड करना हो आपको, तो आपको अपेंड कीवर्ड का यूज करना होगा। अपेंड जो मेथड है इसका, फ्रूट्स जब आप लिखते हो तो ये लिस्ट या फिर एरे, ये जो भी है, इसके ऊपर यहाँ पर डॉट लगाते ही आपको बहुत सारे मेथड्स दिखे। जैसे मैं यहाँ पर डॉट टाइप करता हूँ तो यहाँ पर मुझे मेथड्स, ओके, डॉट टाइप करने के बाद इनमें से कोई से भी मेथड इससे यूज कर, जिसमें से मैं अपेंड मेथड को यूज कर, और अपेंड मेथड यूज करने के बाद यहाँ पर मैं फ्रूट का नेम टाइप कर देता हूँ जो भी मुझे इसके बाद लिखना है, और उसके बाद मैं इसको प्रिंट कर। पहले वाले प्रिंट स्टेटमेंट से मुझे पहले वाले फ्रूट्स मिल जाएंगे। अपेंड करने के बाद एक और फ्रूट इसमें एड हो जाना चाहिए। सो यू कैन सी द रिजल्ट हियर, एडिंग 1 item element in array. So to add an element inside array, you just type the name of the element, the name of your array or list, then type dot here. After typing the dot, you can see multiple methods applied on the array. So we are selecting append method to adding one more item and typing one more item name here. In my case this is mango, and I am appending mango inside our previous list. So first print statement will print previous item, and the second print statement will the print after appending this item and all the आइटम इनसाइड। ओके, सो रनिंग द प्रोग्राम। तो आप देख सकते हो इसमें क्या हुआ। पहले केस में ये 3 जो आइटम्स थे वो प्रिंट हो गए, और बाद के केस में जब मैंने एक आइटम को अपेंड किया, यानी कि इसमें ऐड किया, तो यहाँ पर मैंगो ऐड होके लास्ट में आ गया। So you can see the result, mango added in the last in our case, in case of append. Okay, and previous result are as it. The last thing to remove item from array. Item को remove करने के लिए आपको 2 तरीके का यूज कर सकते हो आप। पहला, रिमूव करने के लिए आप यूज कर सकते हो रिमूव मेथड का। फ्रूट्स के ऊपर रिमूव मेथड लगा दिया, उसके बाद में यहाँ जिस भी आइटम का आप नाम लिखोगे वो रिमूव हो जाएगा। हमारे केस में हमने एप्पल लिखा है तो एप्पल रिमूव हो जाना चाहिए, और उसके बाद फ्रूट्स प्रिंट करने के बाद सिर्फ 2 आइटम बचने चाहिए, ब्लैकबेरी और कोकोनट। सो यू कैन रिमूव द आइटम बाय जस्ट टाइपिंग रिमूव एंड specify the name of the item. When you specify name of the item, the particular item will be removed from first occurrence. Okay, if item has multiple occurrence, the first occurrence will be removed. Then from this list only 2 things should be remain, blackberry and coconut, after removing the apple. Okay, so I'm running the program and you can see the result. Apple removed from the second one. So next, last thing, you can remove by one more method. You need to type fruit, that is your list or array name, typing a dot, and pop method you can use. After pop method you can specify an index number here. If you do not specify an
index, it will remove the last item because by default index is -1. You can see when you put a cursor, your cursor here, it is showing -1. So we already know in our previous sessions, in the list session, we know that -1 counted from the last item, -1, -2 and minus. The default one is -1, that is always the last item. Or you want to remove any specific item like BlackBerry, so you can define an index like 0 and 1. If I specify 1, then BlackBerry should be removed. So I am defining 1 here. तो आप फ्रूट्स लिख के पॉप मेथड का यूज कर सकते हो। जब आप इसमें कोई भी स्पेसिफाई नहीं करोगे आइटम्स को, कोई भी इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं करोगे, तो ये लास्ट आइटम को रिमूव करेगा। क्योंकि जब आप पॉप के ऊपर कर्सर रखोगे तो आपको मालूम चलेगा यहाँ डिफॉल्ट वैल्यू है एक -1, और -1 डिफॉल्ट वैल्यू होने के कारण ये माइनस, हमने लिस्ट के सेशन में पढ़ा था, माइनस से काउंटिंग शुरू होती है लास्ट से। तो -1, -2, -3, सो -1 के कारण ये कोकोनट रिमूव हो जाएगा। बट अगर हमें किसी स्पेसिफाइड आइटम को रिमूव करना है लाइक ब्लैकबेरी को, तो हम इसका इंडेक्स दे सकते हैं उसको। लाइक ये हो गया 0 और उसके बाद 1, तो ब्लैकबेरी का इंडेक्स 1 है। अगर हम यहाँ पे 1 पास करेंगे तो ब्लैकबेरी रिमूव हो जाए। चेक करते हैं इसको, और आप देख सकते हो पहले वाले लिस्ट में तीनों आइटम थे, दूसरे वाले लिस्ट में ब्लैकबेरी रिमूव। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। ओके, यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है तो ऐसी टाइप कर दो, टाइप ऐसी इफ ऑल क्लियर अंटिल हियर। क्लियर है आपको? ओके, अब हम देखेंगे पाइथन में एरेज के ऊपर अप्लाई होने वाले कुछ मेथड्स। ओके, तो ये पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर ये जो मेथड्स है कुछ अपेंड, क्लियर, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, रिवर्स एंड सॉर्ट, ये सारे मेथड्स जो अप्लाई होते हैं वो एरे के ऊपर अप्लाई होते हैं। इनके क्या यूजेस हैं, क्या डिस्क्रिप्शन है, वो मैंने वो इधर साइड में लिखे हुए हैं। अगर इसमें से आपको कुछ समझ में नहीं आए और आप खुद से प्रैक्टिकल करो तो आप पूछ सकते हो ग्रुप। ओके, सो आई विल प्रोवाइड अ पाइथन एरे मेथड्स टू यू, ऑल द मेथड्स रिटन हियर विद द डिस्क्रिप्शन। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग व्हाइल डूइंग प्रैक्टिकल, यू कैन आस्क इन द ग्रुप। सो आई होप गाइज आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी एरे के बारे में। पाइथन में कोई एरे एग्जिस्ट नहीं करता है, और numpy के थ्रू हम एरे यूज कर सकते हैं, बट वो हम numpy वाले सेशन में देखेंगे। इससे हमने पाइथन के लिस्ट के थ्रू एरे को सिमुलेट किया और उसके मेथड्स के बारे में जाना कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन को हमने समझा। सो टुडे वी हैव लर्न अबाउट बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट एरेज थ्रू सिमुलेटिंग द पाइथन लिस्ट, बिकॉज एरे डजंट एग्जिस्ट डायरेक्टली बिल्ट इन इनसाइड पाइथन। ओके, सो एरे इज exist through numpy inside python, and we will see that in later session. Now this time for your Q&A session. If you have any question you can ask, and I want to ask you one thing: how many of you created the game I have given you last week? Okay, you most of people you have joining live or watching on YouTube, you did not have submitted your game, whatever you have created, a random number selection game like number guessing game, I think. Okay, so give a direct message to me, put your game.py file and send to me on व्हाट्सएप। ओके, तो आप में से जिन लोगों ने गेम के बारे में जो हमने पिछले वीक में दिया था वो अगर नहीं किया है तो उसे करके मुझे डायरेक्टली आपका game.py फाइल आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दोगे। ओके, ताकि मैं उसको अभी होस्ट कर दूं, और आप में से जिसने भी किया होगा उसको होस्ट करने के बाद आप अपने मोबाइल से या फिर आप अपने लैपटॉप से किसी भी डिवाइस से एक्सेस करके किसी को भी दिखा सकते। ओके, सो अभी Q&A सेशन का टाइम है। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। आज के सेशन में कोई भी टास्क नहीं है, ये बेसिकली सारी लिस्ट की चीजें थी जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को। तो आपके कोई टास्क या फिर कोई क्लास पीछे मिसिंग हो तो आप उसे रिकवर कर लो, और मंडे से हम एक और नई चीज स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप इसी मंडे से करेंगे। ठीक है, सो ऑल द प्रीवियस टास्क इफ यू हैव नॉट डन येट, रिकवर दैट टास्क एंड क्लासेस नाउ यू कैन डू दैट। ओके, टुडे इज नो न्यू टास्क फॉर दिस क्लास बिकॉज टुडे all thing based on the list that we are simulating as an array in Python. Okay, so you can recover that, and we are starting a new thing from this Monday. I hope this Monday. Okay, so complete your task and all the classes if you have not done yet. Okay, include you also have Saturday and Sunday to do that. Okay, so if you have no question for today, you can just type no question and leave the class. If you have question, you can type your question and ask your question. अगर आपको क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो क्लास लीव कर सकते हो। क्लास एंड हो चुका है आज का। सो समीरा इज आस्किंग, सर प्लीज explain how to comment the lines when I am commenting with use of hash. My lines are vanishing. That's why I am using triple comma. So समीरा, ट्रिपल कोमा लाइंस को कमेंट करने के लिए नहीं होता है। बेसिकली जब आप यूज करते हो ट्रिपल कोमा का तो वो चीज जो होती है वो एक स्ट्रिंग होती है, और उस स्ट्रिंग को जस्ट आप कुछ भी यूज नहीं कर रहे होते हो, ये होता है। ठीक है, मैं भी स्क्रीन शेयर करके आपको बता रहा हूँ। सो देखो, जब भी हमें कमेंट करना होता है, लाइक यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ वेरिएबल में, यहाँ पे मैंने लाइन नाम से एक वेरिएबल लिया और इसमें मैंने लिखा दिस इज अ लाइन। ओके, सिंपल थिंग, और मैंने इसे प्रिंट कर दिया। तो मेरे लिखने के बाद और प्रिंट करने के बाद, लिखने और प्रिंट करने के बाद ये प्रिंट हो गया दिस इज अ लाइन। ओके, जब मैं इसको ट्रिपल कोमा से कोट करता हूँ, यहाँ पर ट्रिपल कोमा में यूज करता हूँ 1 2 3, तब ये एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग बन जाता है और ये कमेंट नहीं होता। ओके, इसे आप कमेंट नहीं कह सकते, ये एक मल्टीपल लाइन की स्ट्रिंग्स होती है। जब आपको मल्टीपल लाइन्स लिखने की जरूरत पड़े, लाइक जब आपको मल्टीपल लाइन लिखने की जरूरत हो, तब ट्रिपल कोमा का यूज कर सकते हो आप इस तरह से। तो मैंने मल्टीपल लाइन लिख के इसको एक वेरिएबल
में असाइन किया हुआ है मल्टी लाइन स्ट्रिंग, ओके। और इसको वेरिएबल में असाइन करने के बाद आप इसे प्रिंट कर सकते हो इस तरह से, ठीक है, या फिर कुछ भी यूज ले सकते हो। लेकिन जब आप ट्रिपल कोमा से कमेंट करते हो, लाइक मैं इस मल्टी लाइन स्ट्रिंग को हटा दूं, इसको हटाने के बाद जब मैंने इसको कमेंट किया तो इसका कोई यूज केस नहीं है। यूज केस क्यों नहीं है? क्योंकि आपने एक स्ट्रिंग लिख के इसको छोड़ा हुआ है, ओके। तो स्ट्रिंग लिख के छोड़ना कभी भी किसी प्रोग्राम में गलत चीज होगी। अगर आपको इसका यूज नहीं करना है तो आप इसे ऐसे ही लिख के मत, ओके, इसको असाइन करके आप यूज करो। लेकिन अगर आपको कमेंट करना है तो आप 1 बाय 1 आपको हैश ऐसे करके स्पेस देने की जरूरत नहीं है, 1 बाय 1 लाइन टाइप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह से करने की जरूरत नहीं है, आप एक साथ कर सकते हो इसको। और इसके लिए आपको लाइन सेलेक्ट कर लेनी है, जितनी भी लाइंस को आपको कमेंट करना, चाहे आप आधी लाइन सेलेक्ट करो, चाहे आप पूरी लाइन सेलेक्ट, ओके, वो लाइन कमेंट हो जाएगी। और इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड पर, अगर आप विंडोज या लिनक्स यूज कर रहे हो तो कंट्रोल के साथ में फॉरवर्ड स्लैश दबाना है, जिसपे क्वेश्चन है, कंट्रोल के साथ में फॉरवर्ड, और ये कमेंट हो जाएगा। अगर आप एक मैक यूज कर रहे हो तो कमांड के साथ में फॉरवर्ड स्लैश दबा। अनकमेंट करने के लिए भी सेम सिस्टम है इसको, ठीक है, क्योंकि पाइथन में कोई भी मल्टी लाइन कमेंट नहीं होता है। तो एक लाइन कमेंट करना हो तो ये इजी है, और मल्टी लाइन कमेंट करना हो तो आपको सेलेक्ट करके कमेंट करना होगा इस तरह। आई होप आपको क्लियर होगा। और कोई क्वेश्चन है किसी का तो आप पूछ सकते हो। सो गाइस, आपका क्वेश्चन नहीं है तो क्लास को हम एंड करते हैं यहीं पर, ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगी, और अगर आपने लेट ज्वाइन किया है तो, और आपके टास्क आप लोग कंप्लीट कर लो, और गेम वाला जो टास्क है वो मुझे 1 से 2 दिन में आप लोग सबमिट कर दो, ताकि उसको मैं होस्ट कर। तो आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और लाइक और शेयर करके उन लोगों तक पहुंचा दो जो पाइथन क्लास को फ्री में लाइव सीखना चाहते। सो इफ यू आर वॉचिंग ऑन द यूट्यूब, सो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियोस विद दोज पीपल who want to learn Python class live for free. Thank you guys for joining. Thanks for watching. Good night.